आज का वचन पाया जाता है मरकुस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हम चलेंगे एंड हम निकालेंगे उसके 21वें पद से 34वें पद तक हम देखेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 21 से 34 पद। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जो यूँ तो बहुत नॉर्मल से ये पैसेज है, पर कुछ सरल परंतु बहुत प्रोफाउंड बातों को हम यहाँ से आज सीखेंगे, है ना। सिंपल बातें बट गहरी बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ बातों की बताना मांगता हूँ। कितने लोगों ने आप में से, जैसे कभी आपने नहीं गए ना हो और आपने जरूर देखा वो टीवी वगैरह पे या नहीं पे, या जो लोग गए हैं उन्होंने जरूर वो अनुभव किया होगा कि जैसे जो वर्कआउट करने आप जिम वगैरह जाइए तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है ना। पता है आपको, कहीं वहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है और फिर क्या होता है कि कुछ थेरेपी है पिछले कुछ सालों में आई है कि भाई वहाँ पे म्यूजिक बज रहा होगा और उसके बाद सब लोग वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा वो बेहतर रहेगा। आई डोंट नो, मतलब बट कुछ थेरेपी है, कुछ साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे कि वो म्यूजिक को बजा करके रहते हैं, वो मूड को अपलिफ्ट करता है, वैसा मूड रहता है, थोड़ा बीट्स वाला म्यूजिक होता है या उस तरीके का जो कि अपलिफ्ट करता है। एंड पर क्या है कि जरूर से आप देखेंगे वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो अपने कानों में ईयरफोन लगा करके आ जाते हैं, है ना। वहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक बज रहा होता है बट कुछ लोग होंगे वो अपना जो है ईयरफोन लगा करके आएंगे और उनसे कई बार कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ कहना है कि भाई तो वो तो अपने धुन में है और तो वहाँ पर उनके अट्रैक्शन को पाना, अटेंशन को पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो क्या हुआ कि आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, एक्चुअली क्या हो गया, मेरी नजर भी एक जन पे ऐसे लोग व्यक्ति पर पड़ी और मैं मुझसे प्रभु का आत्मा बोल रहा कि क्या होता है, कई बार हम भी इसी प्रकार से जी रहे होते हैं। हम कलीसिया में तो आए हैं, वहाँ तो कोई और म्यूजिक चल रहा है पर हम अपने कानों में अपना म्यूजिक लगा करके आए हैं एंड भी देख के वो वाला म्यूजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो हम सोच रहे हैं, जिस सोच के साथ में हम हैं, जो टेंशन दवाई चल रही हैं और जो और बातें हैं जो कि हमको ज़्यादा ज़रूरी लग रही हैं, हम उन पे अक्सर कई बार कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। बट यू नो व्हाट, देयर इज अ थेरेपी बिहाइंड इट, वो म्यूजिक वहाँ पे क्यों चल रहा है। तो मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है उसको आप सीखें। ये आप उसका उल्टा जरूर से कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो कि संसार आपको सुनाने की कोशिश कर रहा है, पर आप जब कलीसिया के बाहर हैं तब अपना म्यूजिक ऑन करके रखें। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। मैं यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री चंगी होने पाती है और 12 साल से वो बीमारी से जूझ रही थी और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि ढेर सारे लोग थे जो कि बड़े लंबे समय से अपने संघर्षों में थे, बड़े लंबे समय से वो दिक्कतों में थे और वहां पे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको चंगाई दी। पिछले दिनों में किसी से बात कर रहा था और मैं वहां पे इस स्त्री के बारे में उनसे वर्णन करने लगा। इनफैक्ट जो बातें मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो तकरीबन 1-2 महीने से मैं लोगों को समझाते समय इस बात का प्रयोग कर रहा हूँ। परमेश्वर ने उसको लीड किया कि हम कलीसिया में इन बातों को यहाँ पे सीखेंगे और मैं उनसे बोलने लगा कि भाई आपकी दिक्कत कब से है, कितने समय से आप इस दिक्कत को महसूस करें। उन्होंने बोला 1-1.5 साल से। And I was telling about this lady, मैं इस लेडी के बारे में उनको बता रहा था। 12 साल से ये लेडी जो है वो अपनी दिक्कत में थी। सारा माल जो है वो उसने व्यय कर दिया था, जो कुछ उसके पास में था वो सब कुछ उसने क्या कर दिया था, उसका जाता रहा था और ना बजाय इसके के फायदा होने पाए। उसमें लिखा हुआ है कि उसने बहुत से वैद्यों के कारण दुख को उठाया था, तो फायदा तो नहीं हुआ था, नुकसान जरूर से वहां पर उसका हो गया था। हम पढ़ते हैं एक आदमी के बारे में जो कि 38 वर्ष से वहां पे उस कुंड के पास में लेटा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह पे आए, वहां पे आए और उसको चंगाई को उन्होंने वहां पे दिया। सो वी नो कि बाइबल ऐसे बात करती है जहां पे कि 12 साल से 38 साल से और आपके पास में इंसिडेंट्स होंगे जहां पे लोग दिक्कतों में बने हुए थे पर वो दिक्कतें वहां पे रहने नहीं पाई जब प्रभु यीशु मसीह सीन में आ गए। आमीन।
मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूँ मेरे प्रियो कि आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना होने पाए, पर आप वो आपके जीवन में इतनी बड़ी ना हो कि आप उसको इतना बड़ा प्ले ना करें कि वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाए। आप इस बात को समझे कि अभी शायद वहाँ पे परमेश्वर से उसकी मुलाकात नहीं होने पाई, वो चीजें परमेश्वर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने पाई। हो सकता है आप उस तरीके से वहाँ पे नहीं आने पाए, परंतु वो चीजें वहाँ पे रहने नहीं पाएंगी। और ऐसे ही स्टडी के साथ भी हुआ, सब कुछ होने के बाद में भी क्या होने पाया, ये उस चंगाई को वहां प्राप्त करने पाती है। पर मैं आपसे बताना मांगता हूँ मेरे प्रियो कि चमत्कार जो इसके जीवन में हुआ है वो कैसे हुआ। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझे। अच्छी बात है, हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो चंगाई को करते हैं, वो चमत्कार को करते हैं, और हम लोग एक बार इस बात से बहुत आनंदित भी होते हैं कि भाई हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। आप ढेर सारे मसीहों से मिलेंगे जो कुछ भी नहीं जानते होंगे, पर वो ये जरूर कहेंगे देखो हमारा परमेश्वर ना जीवित परमेश्वर है, और वो ये करते हैं और ये करते हैं और वो करता है। वचन के बारे में ज्यादा ज्ञानी, पर इस बात को लोग बहुत जानते हैं और बहुत कन्फेस करते हैं अपने मुंह से। पर मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि आपका ध्यान इस बात की ओर देके जाना मांगता हूँ कि कैसे ये लेडी ने चंगाई को प्राप्त किया, कैसे ये जो है मिरेकल स्टार्ट हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए उसके लिए 27वें और 28वें पद को। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ ने उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया जी, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जी जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं है कि वो आदमी जो जोले का मारा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह के पास में वो आया और प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो उससे कह रहे हैं कि भाई क्या तुम चंगी होना मांगते हो, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ जा, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पे कहानी वो वाली नहीं है जहाँ पे वो अंधे थे जो चिल्ला रहे थे कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। एक बार 2 अंधे चिल्ला रहे थे, एक बार एक अंधा था यरीहो से होकर के वो जा रहा था, हम जानते। यहाँ पे ये लोग पुकार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और बातचीत हुई और वहां पे क्या कहते हैं चंगाई हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ढेर सारी जगह पे आप देखेंगे कि लोगों को यीशु मसीह ने छुआ, अप्रोच किया, छुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे डिफरेंट, ये लेडी इकलौती ऐसी लेडी है जिसने क्या आकर के प्रभु यीशु मसीह को वहां पे छू लिया। बट मेरे लिए जो बात ने मुझे उत्साहित किया, मैं यहाँ पे देखता था कि 27वें 28वें पद में वो कुंजी पाई जाती है जिसकी वजह से वो चमत्कार यहाँ पर होने पाया। और वो चमत्कार क्या हो रहा है यहाँ पे कि 28वें पद में देखिए वो क्या बोलती है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो कहती थी, वो she said to herself, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सब लोग बोलेंगे क्योंकि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी। आप मत्ती में जाएंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यू नो व्हाट द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस टुडे, जो सबसे बड़ी रुकावट कई बार होती है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को ना मिलने में, कई बार जो सबसे बड़ी रुकावट होती है इस बात में कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम उस आनंद को, छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करें जो परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि हम कलीसिया में तो आ रहे होते हैं, हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हम आराधना तो कर रहे हैं, हम दशमांश भी दे रहे हैं, हम उपवास भी रख रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम वो सब कुछ कर रहे हैं और जो कि हमें करना चाहिए, पर हम अपने मन में क्या सोचते हैं, हम अपने मन में क्या कहते हैं। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज वेरी सरल, बहुत सिंपल बात है जिनको हम सीखेंगे, पर इट इज वेरी प्रोफाउंड, बहुत गहरी बात है जो कि बड़े परिवर्तन को लेकर के आती है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप बार-बार कलीसिया आ रहे हैं, भाई साहब हमारी प्रार्थना करें, ये बात है वो बात है, यू नो यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट आप अपने मन में क्या सोचते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत मायने रखता है। You know, क्या हम सब कुछ कर रहे होते हैं पर हमारा मन जो है वो उसी नकारात्मकता से भरा रहता है। वही चीजें जो कि बाकी का संसार सोचता है हम भी वैसे ही सोच रहे होते हैं। परसों एक जन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं मैं आया था
आप नहीं थे और मैं दर्शन करके चला गया। वहां से झांक करके और चले गए। हमने कहा अच्छा वेरी गुड। यू नो व्हाट, जो डिफरेंस है ना मसीह जीवन में और संसार में। जब मैं संसार कहता हूं उसका मतलब ये तमाम और बातें जिसमें संसार रहता है, वो जो डिफरेंस है मसीह जीवन में और संसार में वो ये है, बेटा फोन नहीं यूज कर अभी सुनिए, है ना। जो डिफरेंस है मसीह जीवन में और संसार में वो ये है कि यहाँ पे हम वो धार्मिक क्रियाकलापों से हम आगे नहीं बढ़ते। हमने वचन पढ़ा, प्रार्थना करें, कलीसिया आ रहे, ये उनका भी एक रोल है, बट जो दूसरी बात है वो ये है कि हम अपने साइकोलॉजी में, अपने माइंडसेट में कैसे हैं। हमारा माइंड क्या उन चीजों के साथ में अग्री करता है जो कि हम बोल रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। इसीलिए वचन में इस प्रकार का एक पद पाया जाता है कि वो भक्ति का देश तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये थोड़ा सा काफी मतलब काफी आरोप लगाने वाला पद मालूम देता है ये, है ना, कि भाई हम कह रहे हैं कि आपकी चीजें जेन्युइन नहीं है, आप सिर्फ ऊपर से चीजों को कर रहे हैं। ये उसका वो भी मतलब है। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, कई बार क्या हो रहा होता है कि हम वो कर रहे होते हैं जो सब कुछ करना है और उसके बावजूद भी कई बार परिवर्तन वहां पे नहीं आ रहा होता है। मेरे प्रियो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वहीं पे वो भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही थी और वो भी प्रभु यीशु मसीह को छू रही थी। वहीं पे ये लेडी थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। और क्या हुआ? प्रभु ने बोला कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या आपने सुना होगा इस बात को? कई बार बहुत आम सा प्रचार है जो इस पद से होता है कि क्या आप उस भीड़ की तरीके से प्रभु यीशु मसीह को छू रहे हैं या आप उस लेडी की तरीके से प्रभु यीशु मसीह को छू रहे हैं? आपकी अप्रोच परमेश्वर के साथ में कैसी है? इज इट लाइक द क्राउड जो कि बस क्यूरियस है, क्यों आए हैं नहीं पता। कई बार मैं लोगों से बात होती है और मैं कहता हूँ कि हाँ भाई देखो, आई वांट टू इनकरेज देम कि परमेश्वर वहां पे कर सकते हैं। तुम्हारी ये दिक्कत है और मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो और परमेश्वर यहाँ पे परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं। और ये बात है, वो बात है, ये बात है, कहते नहीं वो हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बट नो इनकरेजमेंट, वो इनकरेज नहीं होने पाते वहां पे। ये गवाही हुई, वो गवाही हुई, पर ढेर सारी बार लोग इनकरेज नहीं होने पाते वहां पे और वो अपनी उसी सोच में बने रहते हैं जिस सोच में संसार जीता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, संसार में और हम में फर्क होना चाहिए। And I will take this opportunity, अगर हमारी बातें भी वही बात है जो संसार करता है, so sorry, आप अपना समय बर्बाद करें कलीसिया में आकर के। अगर हम भी वैसी बातें करते हैं जैसा संसार बातें करता है, सो आप बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं करने जा रहे परमेश्वर से। आप इस कलीसिया में बने रह सकते हैं पर आप उसी स्तर पर रहेंगे जिस स्तर पे आप इतने सालों से हैं। कभी छोटा मोटा कुछ हो जाएगा, लेकिन यू नीड टू चेंज द वे यू थिंक। क्या हो रहा है? वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दिस इज नॉट अ स्क्रिप्चर, ये कोई वचन का हिस्सा नहीं है, कोई कमांड नहीं था कि तुम वस्त्र को छू लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। बट बिकॉज वो क्या कर रही थी कि वो परमेश्वर पर फोकस कर रहे थे कि परमेश्वर जो है ना वहां पे वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आप देखिए वहां पे क्या लिखा है, 27वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र, यीशु की चर्चा सुन करके वो भीड़ में उसके पीछे से आ गई। यू नो क्या हो रहा होता है, कई बार हम वो सब कुछ कर तो रहे होते हैं, वो चर्चा सुन करके हमने सुना, हमने वचन को सुना, तो हमने नोट्स भी बनाए और हमने ये भी चीज सीख ली, हमने वो भी चीज सीख ली, पर क्या हम निकल करके वहां पे उसके पीछे आए? क्या हमने उन चीजों को किया? चर्चा तो उसने वहां पे सुनी थी, पर क्या उसने वो उन चीजों को करे बगैर भी वहां पे रह सकती थी? पर किस चीज ने उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर गया, इस आश्चर्य को लेकर गया? जब उसने अपने मन में कहा कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपसे सवाल करना मांगता हूं मेरे प्रियो, क्या आप अपने आई रोट इट लाइक दिस, मैंने इस प्रकार से लिखा कि अंग्रेजी में लिखा she said to herself, सब बोलेंगे she said to herself, उसने अपने आप से
कहा। She said to herself, are you talking to yourself or yourself is talking to you? क्या आप अपने आप से बात करते हैं, उसको वो बताते हैं जो आपने यीशु के बारे में सुना है, या वो जो आपका मन है, आप जो खुद है, वो आपको डिक्टेट करता है, वो आपसे बातें करता है और वो आपको लेकर जा रहा होता है जहां उसको लेकर के जाना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं? क्या हम अपने मन से बातें करते हैं? दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। मन का मन नहीं कह रहा है धन्य कहने का। अक्सर लोगों से हम ऐसा सुनते हैं लोगों को कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा था, हमने प्रार्थना नहीं किया, मेरा मन नहीं कर रहा था, हमने वचन नहीं पढ़ा, मेरा मन नहीं कर रहा था, हम कलीसिया नहीं आए, मेरा मन नहीं कर रहा था, या मेरा मन कर रहा था, हमने ये कर दिया। You know, she said to herself, are you talking to yourself? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो कि अपने मन को बता रहे हैं कि मन सुनो, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, या मन आपको डिक्टेट कर रहा है कि नहीं आज तो मेरी मर्जी ये है और आज हम वचन नहीं पढ़ेंगे और आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे और ये बात है और वो बात है। You know, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, she said to herself, many times we are afraid, हम प्रार्थना तो कर रहे होते पर हमारा मन कुछ और कह रहा है कि नहीं होने पाएगा, नहीं परिवर्तन आएगा, नहीं तुम्हारे जीवन में क्या कहते हैं ये चमत्कार नहीं होने पाएगा, तुम्हारी चीजें ऐसी ही रह जाएंगी, तुम इसी एडिक्शन में, इसी लत में बने रह जाओगे, तुम कभी ग्रो नहीं करने पाओगे, और बहुत सारी बातें जो ना वो हमारा मन जो है वहां पे वो उन बातों को कह रहा होता है। You know, कई बार वो बातें कर रहे जो संसार जिस तरीके से कर रहा होता है, हम उन बातों को कर रहे होते हैं। संसार उस समय में क्या कह रहा था, अगर आप उस समय के नियम को देखेंगे, उस समय जो व्यवस्था थी वहां पे वो ये थी कि अगर कोई स्त्री ऐसी हालत में है तो वो जिस चीज को भी छुएगी वो वहां पे वो अशुद्ध हो जाएगी। वो ये सोच सकती थी कि मैं जब यीशु को जाकर छूंगी वो वहां पे अशुद्ध हो जाएगा। कई बार क्या हो रहा होता है ना, हम भी ऐसे सोच रहे होते हैं, हम तो पापी हैं, हम तो आकर के आगे नहीं आ सकते, हम अपनी चीजों को परमेश्वर के पास में लेकर के नहीं आ सकते, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमको हमारे लिए वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि संसार ऐसा कहता है, जो व्यवस्था है वो ऐसा कहती है, जो लॉ है वो इस बात को कहता है कि अगर तुमने इफ यू आर इम्परफेक्ट इन वन थिंग यू आर इम्परफेक्ट इन एवरीथिंग। कई बार हमारा पाप हमारे सामने आ रहा होता है, पर मेरे प्रियो यहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह है जो कि कहाँ पे आ गया है, वो नाव से पार आ गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 21वें पद में, जब यीशु फिर नाव से पार आ गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वहाँ पे क्या लिखा, जीसस क्रॉस ओवर अगेन बाय द बोट टू दी अदर साइड, वो उन चीजों के अदर साइड पर आ गया है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं मुझसे तो गलती हो गई है, मेरे जीवन में तो ये बात पाई जाती है, वो बात पाई जाती है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर है जो कि उन चीजों के अदर साइड पर आ गया है और आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। I know about the Lord that जहाँ पे a lady with such an issue can approach him. जब मैं शुरू में प्रभु के पास में आया, एक पद से मैं बहुत प्रचार करता था और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु किसी नगर से होकर के जा रहा था और नगर के बीच में वो कोढ़ी वहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गया। व्यवस्था तो संसार के नॉर्म्स को कहते थे कि जो कोढ़ी है ना वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, उनको तो दूर से अशुद्ध अशुद्ध कहते हुए चिल्लाना होगा। पर वो पद में वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो कोढ़ी नगर में आ सकता है, प्रोवाइडेड हमें यीशु मसीह, वो वहां पे आप उसको आकर के छू सकता है। अब और क्या होने पाया कि वो जो आदमी कोर्ट के बगल में लेटा हुआ था 38 सालों से, वहां पे क्या हो गया कि जो है वो वेट करता था कि स्वर्गदूत आएगा। व्यवस्था ये थी कि स्वर्गदूत आएगा और पानी को हिलाएगा और जो पहले पूछ जाएगा क्या हो गया, वो चंगा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कहाँ की बात हो रही है, और वो चंगा हो जाएगा। दैट वाज द व्यवस्था। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करे, वो उसके पास में आ गए, वो खुद से चल के उसके पास में आ गया।
And that is the Christ. ये वो परमेश्वर है जिसका कलीसिया प्रचार कर रही है। हम कैसे किस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें? वो जो कि क्या करता है अपने पास में आ जाता है। She said to herself, if I may only touch the hem of his garment, अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। What are you telling yourself? आप अपने आप को क्या बता रहे हैं? आप कौन सी बातों से भरे हुए हैं? क्या हो रहा होता है? मैं जो आपसे कह रहा हूँ, कई बार हमारा मन जो है वो तमाम उन बातों से भरा रहता है जो कि अनप्रोडक्टिव है। मैं सिर्फ फालतू बातों की बात कर रहा हूँ, वो बातें जो कि हिंड्रेंस को क्रिएट करती हैं, उस चमत्कार के होने में, उस ब्रेक थ्रू के होने में रुकावट को वहां पर लेकर के आ जाती हैं। एंड टू मेक इट मोर क्लियर, मैं आपसे कहना मांग रहा हूँ कि क्या होता है, ये लेडी क्या है, 12 साल से जो है वो दुख में बनी हुई है, पर आप देखिए वो अपने आप से क्या बातें कर रही है। 12 साल सारा पैसा व्यर्थ हो गया है और ढेर सारे वैद्यों से उसने दुख को उठाया है। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसी बात है, बट देन आप लोगों को देखें जो कि थोड़ी सी दिक्कत भी हो तो आप उनकी बातें सुने किस प्रकार की होती है, कैसे वो बात कर रहे होते हैं। आप लोगों से बात करें, आप देखें तो क्या बातें कर रहे होते हैं। क्या उसकी बातों में कहीं वो 12 साल का दुख झलकता है? उसने क्या बोला? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। या वो ये कहती, अरे पता है 12 साल से ये हो गया, किसी ने हम सब ने हमको छोड़ दिया और ये बात और वो बात और सारा पैसा मेरा चला गया और सब कुछ बहुत अनफेयर है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। वो ढेर सारी बात, हम कलीसिया के द्वार और हम हालेलुया तो कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ये सोच रहे होते हैं नोबडी, कोई मेरी चिंता करने वाला नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई चीजें अनफेयर हैं और लोग मतलब ही हैं, संसार ऐसा है वैसा है। और देखिए हमारे साथ तो बहुत गलत हो गया, एंड इट हैज बीन 12 years एंड आई हैव बीन सफरिंग लाइक दिस। मुलाकात हुई है आपके ऐसे लोगों से, या मैं कोई ऐसी बातें करूं जो हमने नहीं सुनी है? आप कंपेयर करें, कॉन्ट्रास्ट करें, यहाँ पे क्या हो रहा है। लुक एट व्हाट दिस लेडी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ। वो अपनी परिस्थितियों के विषय में बात नहीं कर रही है मेरे प्रियो, वो बात कर रही है परमेश्वर के बारे में और वो क्या कर सकता है उसके बारे में। She said to herself, if I may only touch the hem of his garment, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मायने नहीं रखता है कि 12 सालों में क्या हुआ है, मायने नहीं रखता कि कितना बैंक बैलेंस बचा है, मायने नहीं रखता कि किसने हमको धोखा दिया, मायने नहीं रखता कि पहले क्या बातें हुई, मायने रखता है कि सामने प्रभु यीशु मसीह है और सामर्थ उसके पास में है, सामर्थ उसके पास में। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जो फालतू का प्रेशर ना जो हम लेकर चलते मेरे प्रियो, उसको लेकर के हम भीड़ में उसके पीछे निकल के नहीं आ सकते। वो जो फालतू की रिजेंटमेंट है, जो हमारा गुस्सा है, जो नेगेटिविटी है, उसको लेकर के परमेश्वर के पीछे कभी नहीं आ सकते। वो बोझ हमको रोकता है कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने पाए। वो जो कुछ आप सोच रहे होते हैं ना मेरे प्रियो, वो हमको अक्सर रोकता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि वो चीजें नहीं होंगी, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो घबराने वाली चीजें हैं, जो चीजें जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, वो नहीं होंगी। मैं जिस व्यक्ति को समझाता, मैंने उनको बोला देखो ऐसा कि ढेर सारी चीजें हो रही होती हैं। जब आप चाय बनाते हैं आप क्या करते हैं बताएं? पानी चढ़ाते हैं जी, और जल्दी हम लोग बताएं कि बाहर चाय बनाना सीखें हम लोग। चाय पत्ती शक्कर डालते हैं, अदरक डालते हैं जी, इलायची, दूध, अदरक और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं जी। गैस जलाते हैं। अच्छा, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम मेरे प्रियो हम लोग करते हैं। जानते क्या करते हैं? हम सब उसके अंदर डालते हैं, पीने से पहले क्या करते हैं? उसको छानते हैं। और पीते क्या है? चाय पीते हैं, बाकी का कचरा हम फेंक देते हैं।
You know what? This is what you need to do every day. हर दिन आपको करने की क्या क्या करने की आवश्यकता है। हर दिन जब आप परमेश्वर को अप्रोच करें, जब आप सवेरे उठें प्रार्थना करने के लिए, जब आप परमेश्वर की ओर नजरों को लगाएंगे, ये बहुत सारी बातें होंगी जो कि क्या कहते हैं आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करेंगे, जो कि आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएंगी, जो कि हो रही होंगी। अगल बगल लोग प्लॉट कर रहे हैं, मतलब षड्यंत्र बना रहे हैं कि आपको कैसे नीचे खींचें। बहुत सारी बातें आप अपने विषय में सुनेंगे, फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा। बहुत सारी और बातें होंगी जो कि शायद दुष्ट को पता है कि हमारी ये वीकनेस है और वो बातें हमारे सामने वो लेकर के आएगा। यू नो व्हाट, ऑल दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं ऐसे जुपिटर में पहुंच जाएं जहां पे ऐसी बातें नहीं होंगी और बिल्कुल परफेक्ट संसार होने पाएगा। चाय बनाने के लिए सब लगता है, समझ रहे हैं आप? चाय बनाने के लिए ये सब लगेगा, यू नो, ये क्योंकि यही सारी बातें आपको प्रेरित करेंगी कि ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पे जाकर के आप खोजने पाए कि क्या है। अगर ये बातें नहीं होंगी तो आप वहां पे नहीं आएंगे खोजने के लिए। सो यू नो, चाय बनाने के सब लगेगा, पीने से पहले उसको हमको छान करके निकाल करके रख देना। एवरी डे वी नीड टू डू दिस थिंग, कि हमें वो फालतू के कचरे को बाहर निकाल कर रखना। जब हम परमेश्वर को देखें तो हम ऐसे देखें कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहे, जो भी चीज आपके जीवन में चल रही, you need to just look at it like this. You know, you need to buy God's lens, God's glasses on his situation. आपकी परिस्थिति के लिए आपको परमेश्वर के चश्मे को बोरो करने की आवश्यकता है। एवरी टाइम आप क्या करें, परमेश्वर के चश्मे को बोरो करें और उससे देखें मौसम कितना अच्छा है और बढ़िया मौसम हो रहा है, खूबसूरत है सारी चीजें, और आपको ऐसा नजारा दिखाई पड़ने पाएगा। यू नो, जब आप देखिए अपने पति को, जब आप देखिए अपनी पत्नी को, यू नो, जब आप देखिए अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने फैमिली को, आप ये ना सोचिए ये परमेश्वर से गलती हो गई, ये परमेश्वर से गलती हो गई। जब आप देखिए जहां पर उसने आपको रखा है, आप ये ना सोचिए कि मुझसे उससे गलती हो गई। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता हो कि ये बातें उतनी खूबसूरत हैं, पर क्या हो रहा होता है, एक चीज की आवश्यकता है, वो ये है कि जब आप अपनी चीजों को परफेक्ट जानेंगे, when you will look at the man in your life as the person whom God has put there, when you will look at the woman in your life as the person whom God has put there, when you look at the children, अपने बच्चों को, हर एक चीज को जिसको खुदा ने आपके जीवन में रखा है, as के परमेश्वर ने उन चीजों को चूज करा है, तब क्या होने पाएगा, आप सही दिशा में मूव करने पाएंगे। यू नो, कई बार क्या होता है, हमें बच्चे शिकायतें होती है, जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है उसके प्रति हमारे शिकायतें होती हैं। वो जो रिजेंटमेंट है, तलखी है, अगर हमारे रिश्ते में खुदा के साथ, अगर हम परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है कि जो कुछ वो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो क्या होने पाता है, फिर वहां पे रुकावट आने पाती है। You know, you need to appreciate the facts. Whatever God has done in your life, whether it is good or bad, आपको उसको appreciate करने की आवश्यकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप 12 साल का रोना रोते रहेंगे। मैं अगर आप appreciate नहीं करें, जहां में भी आप हैं, you are in the plans of God. You know why? Because सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न, बात भी हम कुछ नहीं जानते, वो सारा कुछ उसने मिलाया है। जब पीने का टाइम आएगा वो फालतू का छान के निकाल देगा, आपको वो मिलेगा जिसकी कि आपको राजा। उसने कहा कि अंत में तेरी आशा को मैं पूरी करूंगा। अंत में तो स्वर्ग जाकर के नहीं, यहीं पे। So you need to appreciate what God has chosen for you. क्या हो रहा होता है ना, जो resentment, can somebody give me a right word for resentment? मतलब जब हम खुदा से खुश नहीं होते, उसके चुनाव से, उसके फैसलों से हम खुश नहीं हो रहे होते हैं, तब क्या होने पा रहा होता है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों में क्या होता है, रुकावट आ रही होती है। जब हमारे जीवन में बिटरनेस होती है, अगर किसी के प्रति करवाहट को लेकर के बैठे हैं कि फलाने ने ऐसा बोला, उसने ये करा, उसने ये किया, वहां पे क्या हो रहा होता है कि वहां को हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर में रुकावट को लेकर के आ रहा होता है। बिटरनेस है, रिजेंटमेंट है, यू नो, अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पी, असंतोष, जी, अच्छा, थैंक यू, नाराजगी है, असंतोष है,
परमेश्वर के विषय में वेरी राइट, अगर आप नाराज हैं कि परमेश्वर ये क्यों किया, वो क्यों किया, अगर आप असंतुष्ट हैं कि खुदा ने यू नो व्हाट, वो ही एरिया क्या होने पाएगा, वो आपके जीवन को छेद के समान कार्य करेगा जहां से वो चीजें बाहर चली जाएंगी। You need to be happy. If you want to, वचन में क्या लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो ढूंढ रहा है। अगर हम किसी एरिया में परमेश्वर ये वाली बात हमको पसंद नहीं आई, आत्मा सच्चाई से हम आराधना नहीं कर पाएंगे, वो मुस्कुराहट बनावटी होगी आपकी। यू नो अय्यूब की बीवी उससे कहने लगी कि क्या कर और मर जा। वो जिस my pastor he said you look like a foolish woman, है ना, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। He said कि आप जानते हो उसने क्या कहा, you know what, no matter कुछ भी क्यों आपकी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है, God knows the best, परमेश्वर को पता है। एंड ये नजरिया हमको रखने की आवश्यकता है। आप वचन पढ़ सकते हैं, आप कलीसिया आ सकते हैं और आप बिल्कुल मतलब खूब आराधना कर सकते हैं, तमाम चीजें आप कर सकते हैं, पर अगर आप यू नॉट ओके विद गॉड, इफ एवरीथिंग आउट हियर इज नॉट ओके, अगर यहाँ पे चीजें फ्री फ्लोइंग नहीं है, यहाँ पे कोई कचरा फंसा हुआ है, वो परमेश्वर जो कुछ सेंड करना मांग रहा है वो नहीं आने पाएगा। पाइप में अगर कहीं से मुड़ा हुआ है, कचरा फंसा है, वो चीजें फ्लो नहीं करने पाएंगे। So more than हम बड़े बड़े प्रकाशनों को समझे वो भी आवश्यकता है, ये बेसिक चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है that we need to tell certain things to ourselves। हमें कुछ बातों को खुद को बताने की आवश्यकता है। She said to herself, वो उसने अपने मन में कहा। So you know, कहीं पर भी आप जैसे there will be things, चीजें तो होंगी कि आपको doubts, there will be doubts, आपको bitterness होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा because we live around people। पर देख क्या करना है, हमको छन्नी का प्रयोग करना है, every day हमको उसको निकाल करके रख देना है। So वो अपने मन को सिखाती है। यू नो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने इस प्रकार से कहा कि आप और आपका मन दो अलग अलग चीजें, समझ रहे हैं आप और आपका मन दो अलग अलग चीजें हैं। मन कई बार वो कहेगा यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस, तो आपको उससे डिस्टेंस को बना करके रखने की आवश्यकता है, और आपको वो करना है जो कि परमेश्वर का वचन आपको करने की हिदायत को देता है। यू नो इसीलिए कई बार क्या होता है, परमेश्वर वहाँ पर होता है और तमाम उसकी सामर्थ वहाँ पर होती है, पर वो परिवर्तन अपने जीवनों में प्राप्त करने से हम चूक जाते हैं। और क्या हो रहा होता है, यू नो उसने क्या किया, उसका एक फ्लो चार्ट था, उसने क्या लिखा है 27वें उसने लिखा है कि वो यीशु की चर्चा जी, फिर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसने सुना, वो उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया। उसने सुना, उसके बाद उसने बिलीव किया, विश्वास किया, और फिर उसने वहां पे एक्शन को लिया। So she heard, she believed, and then she acted upon it. You know what it is very important कि आप क्या सुनते हैं। जो सबसे मुख्य बात आज के दिन की है कि आप क्या सुनते हैं, किन चीजों पे आपने कानों को लगा करके रखा हुआ है, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आप अपने आप को करते हुए पाएंगे, जो आप सोचेंगे वही आप अपने आप को करते हुए पाएंगे। इसलिए कि मैंने आपको बोला कि चमत्कार कहाँ पे हुआ, तब नहीं हुआ जब वो गई, चमत्कार तब हुआ जब उसने सोचा कि मैं ये करूंगी, और सोचा उसने तब जब उसने सुना, उसने यीशु की चर्चा को सुना, सुन के वो वहां पर आई और तब हो गई। यू नो व्हाट, आप क्या सुनते हैं? क्या आप लोगों की बातों को सुनते रहते हैं जो लोग कर रहे हैं और वो आपके मन को कुछ सिखला रहे हैं, या आप परमेश्वर की चर्चा को सुन के अपने मन को सिखलाते हैं? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम किन बातों को सुने, इसलिए मैंने बोला कि वो कुछ लड़के अपने कान में वहां पे वो ईयरफोन लगा करके आते, तुम कोई भी गाना बजाओ हम वही सुनेंगे क्योंकि हम चाहते हैं।
बल्कि दोनों तरीके से हो सकता है। आप जब आप बाहर है संसार में, आप संसार के म्यूजिक को मत सुनिए, यू पुट ऑन योर ओन म्यूजिक, यू ब्रिंग योर ओन म्यूजिक और आप उसको अपने कानों में लगा करके रखें। क्या होगा जब हम संसार की ज्यादा सुन रहे होते हैं मेरे प्रियो, तब हम वहां पे उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते जिस तरीके से हमको मेहनत करनी होती है। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के साथ उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते तो हम बाकी बातों को ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। एंड दिस हैपेंस, ऐसा नहीं कि मैं मुझको भी ये रोज करना पड़ता। कई बार मैं अपने आप को ऐसा बातों के लिए मैं और बातों पे ज्यादा ध्यान दे, एंड देन आई ब्रिंग माय सेल्फ बैक कि नहीं मुझको यहाँ पे फोकस करना है, इन बातों को सुना है। वचन में लिखा है जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर देंगे या बल प्राप्त करते चले जाएंगे। यू नो व्हाट, जब हमारा फोकस, जब हम नहीं सुन रहे होते परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तो फिर हम वहां पे बाट भी नहीं जोड़ रहे। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम नहीं सुन रहे होते कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तो हम बाट नहीं जोड़ते, तो हम जल्दबाजी में अपने तरीके से चीजों को करना मानते हैं और हम खुद से कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? बाट जोड़ने का मतलब है that you wait upon the Lord, that He will do it, वो करेगा। और वो नहीं हो, अगर उसमें डिले हो रहा होता है तो फिर क्या होता है, हम खुद से चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अब्राहम और सारा के साथ में होने पाया। क्या हुआ? अब्राहम और सारा से परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा को किया था, ये परमेश्वर के पास में आए थे और परमेश्वर ने बोला ये आए थे इसलिए कि जो बच्चा नहीं था वहां पे इनको बच्चा मिलने पाए, वो एक संतान की आशीष के लिए परमेश्वर के पास में वहां पे आए थे। तो क्या होने पाया? गॉड मेड देम वेट। परमेश्वर ने वहां पे इनको इंतजार कराया, चीजें मूव नहीं कर रही थी, है ना। और अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप समझेंगे कि वहां पे परमेश्वर कुछ और कर रहे थे अब्राहम के जीवन में, बट व्हेन गॉड मेड देम वेट, तो क्या हुआ? सारा ने कहा कि नहीं तुम ऐसा करो कि तुम हाजिरा के साथ में संतान को उत्पन्न कर लो, क्योंकि वो उस जमाने का व्यवस्था हुआ करता, उस जमाने का चलन था, उस जमाने में लोग इस प्रकार से किया करते थे। और क्या होने पाया? When they didn't wait upon God, जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर में वेट नहीं किया, और क्या हुआ? अब उनसे नहीं हो पा रहा था। और वहां पे क्या हो गया? When you wait, then God gives you the strength. जितने यहोवा की बाट होते हैं वे फल प्राप्त करते हैं। But she said no, enough is enough. You go and have a child with हाजिरा। और क्या होने पाया? हम इस्माइल को वहां पे आते हुए देखते हैं। But then the promises of God were with Isaac. You know what? If अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, अगर आप वहां पे फोकस रहेंगे, आपको वेट करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, आप वहां पे वेट करने पाएंगे। और जब आप वहां पे वेट करेंगे तब आप स्ट्रेंथ को प्राप्त करने पाएंगे। हम कई बार डिप्लीटेड क्यों महसूस करते हैं? हमको कई बार ऐसा क्यों लगता है कि नहीं अब सामर्थ हमारे पास नहीं बची है, अब हम नहीं कर पा रहे, वो ये बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है, भैया क्या बताएं, बहन क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम है। Because we are not waiting upon the Lord. Those who wait upon the Lord, they receive the strength. And when will you wait upon the Lord? When you will listen to Him. जब आप आप सुनेंगे, आप समझ रहे हैं? Everybody is suddenly go very serious. मतलब are you there? Yes. So when you listen to the right source, जब आप सही व्यक्ति से सुन रहे होते हैं, परमेश्वर से सुन रहे होते हैं, जब आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे होते हैं, तब आपको वेट करने में अच्छा लग रहा होता है। कैसे आप समझ रहे हैं? जब आप वेट करने पा रहे होते हैं, तब आप अपनी चीजों के लिए परमेश्वर कर देगा, उसको पता है, वो देख लेगा। ये लापरवाह हो जाने वाली बात नहीं है, ये वो उन लोगों की बात है जो हर दिन प्रभु के साथ में समय बिता रहे होते हैं, और तब क्या होने बात है, वो कॉन्फिडेंस में जीने पाते नहीं, परमेश्वर वहां पे कर देगा। हो सकता है कि परमेश्वर ने उनसे रोज समय बिताने के दौरान वो बातें नहीं बोली जिसके लिए वो वहां पे आए थे, पर वो वहां पे कुछ बातों को उनसे बोल रहा होता है, वो उनको वहां पे छोटे छोटे डायरेक्शंस को दे रहा होता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर एक बार में सारी बात को नहीं कर देता, वो छोटे छोटे डायरेक्शंस को वहां पे हमें रोज दे रहा होता है, और वो हमको वहां तक के ले करके जाते हैं। एक परिपक्व मसीह में और एक साधारण मसीह में परिवर्तन फर्क यही होता है कि हम बस छलांग मार के वहां पहुंच जाना मांगते हैं तो नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर किस तरह काम करते हैं।
इसीलिए लिखा हुआ है प्रे टू भजन संहिता 103 उसके आई थिंक 17 में लिखा हुआ है, बस मुझे श्योर नहीं करूँगा, में ये लिखा हुआ है कि इजराइली जो है परमेश्वर के कामों को जानते थे और मूसा परमेश्वर की गति को जानता है। इजराइली तो परमेश्वर के कामों का हाँ बस ये हो गया, पर मूसा परमेश्वर की गति को जानता है, वो किस प्रकार से काम करता है। आप कौन से वाले साइड हैं? क्या आप इजराइलियों की भीड़ में शामिल है, बस जब अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है, वरना मूसा पे पत्थर उठा करके पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, हाथी उसके तंबू के सामने आकर के पत्थर लेकर खड़े हो गए, भैया क्यों निकाल के ले गए आगे वो उनको, कुछ दिनों के बाद में पत्थर भी लेकर के आते, वहीं पत्थर पड़े रहते थे पिछले वाले जो छोड़ के गए थे। या आप मूसा के समान है, क्या उसकी गति को समझते हैं? तब आप समझ पाएंगे जब आप यू विल हियर द राइट सोर्स, जब आप सही सोर्स से सुनने पाएंगे। हमारा सादा समय मोबाइल मतलब आप यूज करें, go to social media and stuff and news and Netflix, Amazon जो भी है OTT, अगर आपको लगता है कि प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि आप इन चीज़ों को देखें, मैं नहीं कहूँगा परमेश्वर का आत्मा आपको जो है वो करे कि आप अपना समय वहाँ पर, बट मैं आपसे कहना मानता हूँ कि आप अपना समय कहाँ पर बिताएं, आप सुन किससे रहें। इट्स नॉट अबाउट आप सुनते किससे हैं। Are you listening to people and not just media? क्या आप लोगों को सुन रहे हैं या आपका मन जो आपसे कह रहा है वो आप सुन रहे हो? कई बार क्या हो रहा है, जो दिक्कत है यहाँ पे कि हमारा मन बहुत कुछ कह रहा होता है। मेरा वचन में लिखा है कि दिल तो उर्दू में लिखा है सबसे हिलाबाज चीज है ना, वो हिलेबाज धोखेबाज है ना, वो फ्लीटिंग है, बस चंचल है ना। सो एवरी डे में से दिस, तो वो बचपन में पोयम हम लोग बोला करते थे, वो याद आया था, चंचल से वो करके लंबा लंबा था कुछ था वो। So, बट क्या हो रहा है कि आर यू लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू, आप क्या उन लोगों को सुन रहे हैं जो कि आपके चारों ओर हैं, या आप जो है मीडिया को सुन रहे हैं, क्या आप अपने मन को सुन रहे हैं? संसार क्या बोलते हैं ना, बॉलीवुड बोलते हैं अपने दिल की सुनो। जवान लोग आप सुन रहे हैं ना, और बाकी लोग बॉलीवुड क्या करे, यू लिसन टू योर हार्ट, जो तुम्हारा मन कहे वो करो। और इसी वजह से क्या हुआ, ढेर सारी गड़बड़ चीजें हमारे संसार में आ गई। और आज लोग कहते नहीं, उनका तो मन ऐसा करते हैं इसलिए उनको ये करने की इजाजत दी जाए, कोर्ट से भी कह रहे हैं करिए, आइए आइए, क्योंकि हमारा मन ऐसा कह रहा है। और वहां पे आवश्यकता इस बात की जब सुनने वाली परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है। यू नीड टू स्पेंड टाइम आउट देयर। हर दिन आप वहां पे समय को बिताएं, अपने 12 साल के दुखड़े को आप रोना बंद करें। And you spend time with God. आप वहां पे सुनने पाएंगे, क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे तब आप सही करने पाएंगे। मैन, जब आप उसे सुनेंगे तब आप सही करने पाएंगे। मैं जानते क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे तब आप सही करने पाएंगे। निकाले मेरे साथ 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16वें और 17वें पद को। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पद। जी नहीं, आप सही बोल रहे हैं, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मैंने क्या बोला कि जब हम सही सोच से सुन रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम में जब परमेश्वर का समय बिताते हैं, उसके वचन में समय बिता रहे होते हैं, तब क्या होने पाता है, तब हम वो सामर्थ्य हासिल करने पाते हैं कि हम सही करने पाए। यहाँ पे क्या लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया 16वें पद में, और समझाने के लिए और सिखाने के लिए लाभदायक है। 17वें पद में क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सब लोग बोलेंगे तत्पर, तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वो ढेर सारी बार क्या होता है, हमसे भले काम क्यों नहीं बन पा रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता है कि क्या करें, या हमको दिक्कत हो रही होती है वो करने के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है।
फाइंड इट डिफिकल्ट कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलने पाए, क्योंकि वो सामर्थ भी परमेश्वर का वचन ही देता है। जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको उसके साथ समय बिताएंगे, तो आप हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएंगे। तत्पर का मतलब तैयार, रेडी, इक्विप। अंग्रेजी में लिखा है, एक तर्जुमे में लिखा है इंग्लिश में, इक्विप, यू विल बी इक्विप। आप तैयार होंगे, आप तत्पर। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं कि क्या करें वहां पे। अरे हमें पता ही नहीं था, हम चाहते तो थे कि वही करें जो वचन कहते हैं, और हमें पता ही नहीं था। तत्पर, आप उसको करने के लिए तैयार होंगे। That is the quality of the word of God. So you need to, आप उसने यीशु की चर्चा सुनी, आपको वो, और तब वो सीरीज ऑफ एक्शंस उसने लिए कि उसने अपने मन में इन बातों को कहा और उसने आगे छू लिया। You need to listen about Jesus. आपको परमेश्वर के विषय में ज्यादा और ज्यादा जानने की आवश्यकता। Fill yourself with the word of God. जॉयस माइल्स कहती है कि अगर मैं कलीसिया में बैठूं, जिंदगी भर बैठूं और बहुत बैठूं और हर संडे आऊं, इट इज गुड, बट दैट डजंट मेक मी अ क्रिश्चियन। वो कहती है कि अगर मैं गैराज में बैठूं तो मैं कार थोड़ी बन जाऊंगा। You need to fill yourself with the word of God. आपको सिर्फ कहानियां मालूम होने से आप जरूरी नहीं है कि आपको कहानियां मालूम हो, आपको वचन क्या कहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी आपको पता हो, परमेश्वर की गति आपको पता हो, वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसे काम को करता है। और ये कैसे होगा मेरे प्रियो? यू नीड नॉट गो टू अ बाइबल कॉलेज, आपको किसी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं। आप हर दिन परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा ही इसलिए गया है ताकि ये बात आपके जीवन में होने पाए और आप हर एक काम के लिए तत्पर हो जाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। जैसे सुस्त्री ने कहा 12 साल में उसको हमको मतलब नहीं है, हम पॉजिटिविटी के आगे और बढ़ेंगे। जैसे कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आज लोग सुनते हैं कि भाई बी पॉजिटिव, नो, वो अधूरा ज्ञान देते हैं। यू कैन नॉट बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते बगैर परमेश्वर के वचन के। संसार में और कोई चीज ही नहीं है जिससे जो कि पॉजिटिविटी को लेकर के आती है। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, बट हाउ टू बी पॉजिटिव? वो कौन सी चीज है जहां से हम पॉजिटिविटी को रोज प्राप्त करेंगे, हर दिन प्राप्त करेंगे? वो जो नयापन है वो परमेश्वर के पास से आता है। बड़े सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताएंगे कि आप पॉजिटिव रहें, इट इज गुड, हाँ रहने चाहिए। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आपकी सोर्स क्या है, पॉजिटिविटी का सोर्स क्या है? वो परमेश्वर है। जब आप वहां से कनेक्टेड रहेंगे, बाइबल इज द बुक जो कि पॉजिटिविटी को लेकर के आते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब छुप के बाइबल पढ़ते हैं, बट दे डोंट गिव द क्रेडिट। वो वही बातें बोलते हैं जो जोएल ओस्टीन का सरमन सुनेंगे, जोसेफ प्रिंस का सरमन सुनेंगे और वहां से लेकर के आ जाएंगे, बट वो ये नहीं बताते कि बातें परमेश्वर के वचन में से हैं। We are the people जो कि क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे हाथों में वो दिया हुआ है, बचपन से हमारा जाना हुआ है। We need to fill ourselves up with the word of God। एक आखिरी बात को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक बात तो और निकाल, दो बात मैं आपके अनुमति से बस देख करके इसको खत्म करूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 4-5वें पद को मैं चाहता हूँ कि आप निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5वां पद। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जी you know what, being a Christian is a full time job। मसीह होना ये पूरे समय का एक काम है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो आत्मिक हैं, हमारे जो युद्ध है वो आत्मिक है। वो बातें आप जानते हैं, पर मैं नीचे के पद में आना मानता हूँ, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए हम कल्पनाओं का जी और हर एक ऊंची बात का, हम कल्पनाओं का, जो कुछ हमारी कल्पना में आ रहा है, कहाँ से कल्पना कहाँ से आ रही होती है? जो हम कुछ सोच रहे हैं, हमने लोगों से सुना है, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा होता है, फिर हम उस पर खनन कर रहे होते हैं, या आप खुद भी सोच सकते हैं। पर ये सारी बातें कहाँ से हैं? द सोर्स
इस द वर्ड संसार से आ रही है। हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात का हम खंडन करते हैं। यू जस्ट लुक एट द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो कि यहाँ पे यूज की गई। ऐसा नहीं कि नहीं उधर जाना नहीं, उनका फोन आया तो उठाना नहीं, है ना, उनको दूर से देखने नहीं, क्या करें, खंडन करते हैं। सो हम हर एक ऊंची बात और कल्पना का खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक वो बात जो परमेश्वर के वचन का विरोध करती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग उसने आपकी जिंदगी में रखे हैं, दे आर हिज, उसका चुनाव है। जो कुछ आपके जीवन में अलाउ कर रहा है वो जानता है कि किस ओर लेकर के जा रहा है। आपको अलाउ करना है कि आप उसको कोऑपरेट करें कि वो चीजों को आगे बढ़ाने पाए। और जो कोई बातें आपको बोलता नहीं नहीं तुम तो खराब हो, तुम तो गंदे हो, तुम्हारी ये बात है वो बात है, ये चीजें आप परमेश्वर को बताने की अनुमति दें, उसके आत्मा को बताने की अनुमति दें, और उसके वचन को कलीसिया को वापस बताने की अनुमति दें कि यहाँ पे आप चेंजेस लेकर के डोंट गिव द डेविल या संसार को कि वो आपको ये बातें बताने पाए। हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान का विरोध करती है हम उसका खंडन करते हैं। मेरे प्रियो, यू नो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम चर्च आ गए और खाना ठीक हो गया और हमने वचन पढ़ लिया और ये बात है और वो बात है और बस हो गया। प्लीज डोंट, हम अपने आप को किसी उगालते में ना रखें, हम किसी उसमें ना रहे, ड्रीमी वर्ल्ड में ना रहे। सच्चाई ये है कि वो मसीह जीवन इस बारे में है कि हम हर एक उस बात का जो परमेश्वर की पहचान का विरोध करते हैं हम उसका खंडन करते हैं। जैसे वो हमारे दिमाग में आती है हम उसका खंडन करते हैं। आई रिफ्यूज टू बिलीव। She said to herself, if I may only touch the hem of his garment. It is not about being positive, it is about being positive by the word of God. आप वहां से उसको डिराइव करें। That is why I said it is a full time job. आपको 24 घंटे ये करना पड़ेगा। ढेर सारी बार वो आएगा क्योंकि वहां पे लिखा है कि जब वो सो रहे थे तो क्या हो गया, शत्रु जो है आके जंगली धानों को बो गया। आप यहाँ पे रात में, ऐसा नहीं कि आप रात में सोए ना, आप जागते रहे, आत्मिक तौर से आप जागते रहे। आप देखें किन लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो कि वो बातें अपने दिमाग में डाल रहे हैं, कौन से सोच, क्या आप सोच रहे हैं, जो कि वो ढेर सारे सोर्सेज होते हैं जहां से वो बातें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं। हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। मैं एक बात को अगर स्टॉप बीइंग जीरो, जीरो मतलब ऐसा समय आपके जीवन में नहीं है जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना मांगते हैं कुछ ना कुछ हो जिसके कि आप मनन कर रहे हैं। पापा को मैं देखता हूँ कि रात में सोने से पहले वो कोई एक किताब उठाएंगे और भले ही उसमें एक लाइन को पढ़ें पर वो उसको पढ़ के सोते हैं। ये लोग कई बार मजाक भी करते हैं कि वो एक ही लाइन पढ़ना होता है पर हर दिन जो है वो एक किताब उठाते हैं, एक नई किताब लेकर के आते हैं, तो पुरानी से ही पढ़ लो। बट मेन थिंग इज द लास्ट थिंग यू गो, आप व्हेन यू गो टू द बेड, वो आप प्रार्थना करके सोते हैं, वो अच्छी बात है, पर आपके मन में क्या चल रहा है वो अपने मन में वो कहने। यू नीड टू पॉपुलेट योर वर्ड, अपने मन को विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द थिंग्स ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। यस, भर दें, पॉपुलेट कर उसको, मतलब उससे आप भर दें। जानते क्यों? मैंने कहा एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, मतलब नीति वचन 29 का 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। Where there is no vision, the people perish. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, you know, अंग्रेजी में लिखा है कि जहाँ पे विजन नहीं होता है, जहाँ पे दर्शन नहीं होता है, वहाँ पे लोग पेरिश हो जाते हैं। निरंकुश है मुझे इतना नहीं पता, पर नाश, पेरिश खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। नोट, आप ढेर सारे लोगों को देखेंगे, मैं अपने साथ में लोग पढ़ते थे, बड़े प्रॉमिसिंग थे, बड़े अच्छे आइडियल्स थे उनके कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम गलत चीज में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। तब पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी लग गई, मकान ले लिया, गाड़ी आ गई, शादी हो गई, विदेश का टूर करके आ गए और क्या बोलते हैं सब कुछ कर लिया जो आदमी करना मानता है। अब उसके बाद में अब क्या करें, हो गए 30, 35, 40 साल के हो गए, हो गया, अब क्या करें, अब फालतू की बातें करें। अब वही व्यक्ति जो कहते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, अब वो वहाँ बाहर में बैठे हुए हैं, वही लोग जो है नशा कर रहे हैं, और वही जो अच्छे आइडियल्स थे उनके
बस इतना था कि प्रभु को नहीं जानते। अच्छे आइडियल से आप देखेंगे जब लोग सब कुछ अचीव कर लेते हैं उसके बाद में अब क्या करें, क्योंकि संसार को the world God only that much to offer. You get a nice job, you get a nice car, you get a nice house, आप वहाँ पे आ जाओ, अब उसके बाद भी क्या करें संसार को पता ही नहीं है। फिर तुम क्या करो, फिर you go to parties, you go, आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें संसार में चल रही हैं, है ना? But there is no vision, people perish. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां प्रजा निरंकुश हो जाती। दर्शन क्या है? हमारे कलीसिया के पास में दर्शन है होने दे कि वो आपका भी दर्शन होने पाए। क्या दर्शन है? हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाना है। आमीन। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाए, और वो एक ऐसा दर्शन है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज यहाँ पे आ गए, अच्छी बात है, उसके ऊपर एक स्तर है, आप उस स्तर पे आ गए, उसके ऊपर एक और स्तर है, और वो दर्शन हमेशा बड़ा होता चला जाता है। आपके पास में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनाब अब तो सब कुछ हो गया, आओ चलो हम क्या करते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, है ना? हम यहाँ आप जानते हैं क्या क्या चीजें संसार में चल रही हैं। आई नॉट सेइंग दोस थिंग्स आर बैड, बट कुछ भी कर रहे हैं, अपना समय कहीं पर भी लगा रहे हैं। Where there is a vision, people go ahead, and where there is no vision, people perish. एक बात को मैं चाहता हूँ कि इब्रानियों 9:22 जो है, if I am not wrong, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जी नहीं, मैं आपको ऐसे बोल कर देता हूँ, आप सब जानते हैं, वहाँ पे लिखा है कि उस निकम्मे चाल चलन से जो बाप दादों से चला आता था, तुम्हारा छुटकारा जो है वो निर्दोष कहने के लहू के द्वारा हुआ है। if somebody can help me, जाओगे मेरे लहू के द्वारा हुआ है। बट हमारा अभी हम उस पर फोकस नहीं कर, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जब जीवन में आता है तब क्या होता है, उस निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा हो जाता है। निकम्मा चाल चलन, इंग्लिश में लिखा है एमलेस कंडक्ट, where there is no aim। जब यीशु जीवन में आता है then you get an aim। The world is engaged in an aimless conduct, एक ऐसा जीवन जहाँ पे कोई एम नहीं। हाँ, संसार ने बता दिया पढ़ाई कर लो, संसार ने बता दिया नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, जरूरी है, ये है, वो कर लिया, आप बताओ क्या करें? आप संसार के पास कुछ नहीं, देश नो एम, क्योंकि उनको पता ही नहीं गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। वो तो वचन बताता है कि पाप हो गया था, अभी वचन का प्रचार हो रहा है, हमको मत गिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा को आगे लेकर के जाएगा और वो दुल्हन को तैयार करेगी और राजा आएगा और हम जाने पाएंगे। We have a aim. Where there is no vision, people perish. हाँ, बस बीमारी चल रही हो गई, बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, हमें लगता है कि बस we are fulfilling our aim. Everything is good. You know what? You need to have a vision. Vision कहाँ से आता है? वो परमेश्वर के वचन में से निकलता है। आप एवरी डे उसके पास से लगाएंगे, वो आपको बताएगा कि वो आपसे क्या चाहता है, और तब आप सही मार्ग पर रहने पाएंगे। She said to herself, if I only can touch the hem of his garment, उसने खुद से कहा, आप अपने आप को वो बातें सिखाने पाएं जो परमेश्वर आपसे कहता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, और चीज़ों में उत्तर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा माइंड पूरे टाइम उन्हीं बातों से भरा हुआ है जो संसार बातों को कर रहा है। आपको अपने माइंड को पॉपुलेट करना है परमेश्वर के वचन से। आप देखें, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि जो है ना वो इतने साल से मैं दुख उठा दिया। उसका वाक्य ये था कि अगर मैं उसके गारमेंट को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपसे एक आगे बात कहना मानता हूँ, उसमें लिखा है कि उसने बहुत सारे वैद्यों के पास जाके दुख उठा। मेरे प्रियो, ये ना करें, आप सही वैद्य के पास नहीं कर सकते, वरना आप दुख भी उठाएंगे और सब कुछ व्यय भी हो जाएगा। Come to the right physician, सही जन के पास में लेकर करके।
परमेश्वर आपको आशीष दे।